वसंत उत्सव, ऋतु परिवर्तन, नजरिया परिवर्तन उत्सव। 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने कहा, ऋतु नाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में वसंत ऋतु में, ये वसंत ऋतु, इसमें नृत्य, राग, रगीनियां, गरीबों की संकीर्णता और अमीरों का अहम हो जाए मिलाप, दोनों का एकदम। खेलते ही खेलते होली दबी हुई अहंकारिता और संकीर्णता बह जाती है अतीत में और नित्य नवीन प्रकाश की, नवीन मधुरता की खबर देती है। कबीर जी ने इस होली के विषय में तात्विक बात कह डाली। कबीर जी कहते हैं, सतगुरु संग होली खेलिए, सतगुरु संग होली खेलिए, जाते जरा मरण भ्रम जाए। सतगुरु के साथ होली खेलिए जिससे जरा और मरण के भ्रम चले जाए। बुढ़ापा मेरा नहीं शरीर का है, मौत मेरी नहीं शरीर की। बाल्यकाल मेरा नहीं, युवानी मेरी नहीं, दुख मेरा नहीं, सुख मेरा नहीं। होली हो गई सो हो गई, उसको जानने वाला मैं नित्य नवीन चैतन्य हूं। सतगुरु संग होली खेलिए, जाते जरा मरण भ्रम जाए। सतगुरु के साथ होली खेलिए जिससे जरा मरण का भ्रम चला जाए। मैं बूढ़ा हो गया हूं, बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये भ्रांति सतगुरु के ज्ञान रंग से चली जाती है। साहेब है मेरो रंग रेज, मेरा गुरुदेव ऐसे रंग रेज है, चुनरी मोरी रंग डारी। मेरे दिल की चुनरिया को ज्ञान के रंग से मेरे गुरुदेव ने रंग दिया। धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। दिन दिन और रंग का कपड़ा ज्यों धो त्यों उसका रंग ढीला पड़ता है, फीका पड़ता है। लेकिन यह सतगुरु ने जो रंग डाला है संस्कारों का, इससे हमारे चित्त की ऐसी उन्नत दशा हो गई। धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। रोज रोज और पक्का रंग होता है और निखार वाला, ज्ञान का, ध्यान का, समता का, आनंद का, परोपकार का, सहजता का, सरलता का रंग और निखरता है। सतगुरु संग होरी खेलिए, जाते जरा मरण भ्रम जाए। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। साहेब मेरो है रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी। धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। स्याही माना संसार का रंग,
मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं सज्जन हूं, मैं दुर्जन हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं माई हूं, मैं भाई हूं, मैं बीमार हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं पास हुआ, मैं न पास हुआ, ये सारा संसार का काल्पनिक स्याही रंग है। वास्तव में तू चैतन्य अमर आत्मा है। पास और नापासी मन की दशा है, बीमारी तंदुरुस्ती तन की दशा है, काला गोरापन चमड़े की दशा है, दुखी और सुखी वृत्ति मानसिक स्थिति है, राग द्वेष मन की बुद्धि की दशा है। तो उन सभी दशाओं से निराला है। सतगुरु संग होरी खेलिए, जाते जरा मरण भ्रम जाए। ध्यान जुगत की करी पिचकारी, उस आत्म स्वरूप पर, साक्षी स्वरूप पर जैसे अपने मित्र पर मित्र निशाना ताकता है पिचकारी का, ऐसे ही ध्यान जुगत की करी पिचकारी। छिमा चलावन हार, आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे, 5-25 मंझार। पंच महाभूत आर, पंच कर्म इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, ये आदि मिल मिलाकर पंच 25 प्रकृति की चीजें। इन सब का 26वां सार तत्व है, दृष्टा नित्य है। 5 भूत और 25 ये तत्व मिश्रण, ये आपस में खेल खेल रहे हैं, लेकिन सत्ता उसी की है। आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे, 5-25 मंझार। ज्ञान गली में होरी खेले, मची प्रेम की कीच। उस ज्ञान गली में होली खेले और प्रेमानंद की जैसे होली खेलते, रंग छांटते तो कीच होता है, जरा ठंडी जमीन हो जाती है, थोड़ा कीच दलदल हो जाता है। ऐसे ही प्रेम के दलदल में, उस बाहर के दलदल में कमल खिलते, प्रेम के दल में परमात्मा का अनुभव खिलता है। आत्म ब्रह्म जो खेलन लागो, 5-25 मंझार। ज्ञान गली में होरी खेले, मची प्रेम की कीच। लोभ मोह दो कटी भागे, लोभ मोह दो कटी भागे। लोभ माना संसारी विषय, अनुकूलता और खपे खपे। मोह माना मिटने वाले असत शरीर को मैं मानना और वास्तविक मैं को न जानना, ये मोह है। लोभ मोह दो कटि भागे, सुन सुनी शब्द अतीत। त्रिकुटी महल में बाजा बाजे, होत 36 राग। ये त्रिकुटी महल में बाजा बाजे, दृष्टा दर्शन दृश्य, ज्ञाता ज्ञान और गेय। ये वस्तु गेय है, ये जानना ज्ञान है और इसको जानने वाला ज्ञाता है। ऐसे ही सुनने का शब्द, सुनना और सुनने की वृत्ति, ये त्रिकुटी। इस त्रिपुटी में, त्रिपुटी महल में बाजा बाजे, श्वास अंदर जाए तो 100 बार आए तो हम। इन सब को, नाक के सूंघने को, सूंघने की वस्तु को और सूंघने के भाव को, कान के शब्द को, शब्द के वस्तु को और शब्द के साक्षी भाव को, इन सारे त्रिकुटी पांचों के, पांचों इंद्रियों के, पांचों विषयों की जो त्रिकुटी है, इसके बाजा बाजे, होत 36 राग। सुरत सखी जन देखी तमाशा, अपनी सुरता वृत्ति साक्षीपना, उस सुरत सखी ने देखा तमाशा। देखने के रूप अनेक, देखने की वृत्ति चैतन्य मनी राम की एक, सुनने के शब्द अनेक, सूंघने की गंध अनेक, स्पर्श की वस्तु अनेक, लेकिन इन अनेकों में देखने की और साक्षी की सत्ता एक की एक। सूरत सखी जहाँ देखी तमाशा, सतगुरु खेले पाप। फाग, सतगुरु ने फागनिया खिलवाया।
सूरत सखी देखे तमाशा सतगुरु खेले फाग। इंगला पिंगला सुषुम्ना हो सूरत निरत दो नारी। इंगला पिंगला दाही और बाही नाड़ी, दाया और बाया श्वास के बीच पिंगला माना सुषुम्ना, दाया और बाया के बीच का मध्य श्वास चलता है सुषुम्ना, उसमें आत्मा के आनंद को उभारने की सुंदर व्यवस्था है। प्रसन्नता और साधन भजन में बरकत लाने वाला, सच्चा सुख के तरफ ले जाने वाला। सूरत सखी जहाँ देखी तमाशा सतगुरु खेले फाग। इंगला पिंगला सुषुम्ना हो सूरत निरत दो नारी। अपने पिया संग होरी खेले, अपने पिया अपने चैतन्य अपने आनंद स्वभाव संग होरी खेले। अपने पिया संग होरी खेरे लज्जा कानी निवारी। सुन शहर में होत कुतूहल, सुन शहर में जहां एकदम शांत, रात्रि को सुन शहर में ही जब सब जाते हैं। सुन शहर में होत कुतूहल करे राग अनुराग। अपने पुरुष के दर्शन पावे पूरन प्रेम सुहाग। अपने असंग पुरुष के, अपने आनंद पुरुष के अंदर विश्रांति पाते, उसका आनंद और माधुर्य जगाते। अपने पुरुष के दर्शन पावे पूरन प्रेम सुहाग। सतगुरु मिले फगवा निज पायो, सतगुरु मिले फगवा निज पायो। मार्ग दियो लखाए, कहे कबीर जो यह गति पावे सो जीव लोक सिधाए। कबीर जी कहते जो इस गति को, इस प्रकार की होली को पाता है वो जीव और लोक लोकांतर के बंधनों से मुक्त आत्मा हो जाए। या मन निपट अनारी, या मन निपट अनारी होरी खेले न जाने। इसके सिवाय के अनाड़ी लोग होली खेलना नहीं जानते, जूता उछालते हैं, रासायनिक रंग लगाकर रोमकूपों को और सप्त धातुओं को, सप्त रंगों को उत्तेजित करते हैं, नशा करते, गाली गलौज करते हैं। ये मूर्ख लोगों की होली है। सतगुरु के साथ सत शिष्यों की होली, तो जो होली सो होली। और अभी 5-25 जो 5 भूत और 5 पंच भूतों की विभर्तीय लीला है, 5 इंद्रियां और 5 विषय और 5 प्राण और आदि, इन सभी को देखने और सत्ता देने वाले उस परब्रह्म परमात्मा के साथ फाग गलाने वाले गुरु के साथ जिन्होंने होली खेली, वो तो निपट न्यारे जन्म मरण से पार होकर होली के बहाने उनकी सारी यात्रा सफल होली। कह कबीर जो यह गति पावे सो निज लोक सिधाए। या मन निपट अनारी होरी खेले ना जाने। जो निपट अनाड़ी निगुरे हैं वो होली खेलना नहीं जानते। काम क्रोध और लोभ मोह की सिर पर गठरी भारी। मन में काम बेकार है, पड़ोसन बहन भाइयों को एक दूसरे को रंग छाटते लेकिन गंदी वृत्ति रखते हैं। हीन वृत्ति से जो मश्करी करते, एक दूसरे की इज्जत पर, एक दूसरे की स्वास्थ्य पर, एक दूसरे के मानसिकता पर अपना ठट्ठा मश्करी का भूत सवार कर देते हैं। ये निपट निराले अज्ञानी लोग क्या होली जाने। या मन निपट अनारी होली खेले ना जाने। काम क्रोध और लोभ मोह की सिर पर गठरी भारी। काम होता है, क्रोध भी होता है, मोह होता है, लोभ होता है। इन विकारों की गठरी लेकर होली खेलने वाले लोग दूसरे दिन तो थके मांदे उदास खिन्न हो जाते। या नगरी में 5 मवासी और 25 नारी। ये देह नगरी में 5 मवासी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 25 नारी, उनके 25 साधन है,
विषय है। इन्हें मार होली खेली पिया संग, बात सुधर जाए सारी। इन विकारों को, आकर्षणों को छोड़कर पिया संग होली, हो गया सो हो गया, विश्रांति पाले। वो बीत गया सो बीत गया, उसको जानने वाले में खो जाए। इस प्रकार इन्हें मार होरी खेली पिया संग, बात सुधर जाए सारी। सखी सहेली होरी खेले पिया संग, कुमति सखी रहूं न्यारी। कुमति रूपी सखी उस सुमति से न्यारी रह जाती है। कहे कबीर ऐसी होरी खेलो, हाथ सुमति लिए पिचकारी। सुमति की पिचकारी लो, कुमति छोड़कर जहां जहां नजरिया जाए वहां वहां अस्ति भांति प्रिय। पृथ्वी मधुमय, जल मधुमय, तेज मधुमय, वायु मधुमय, आकाश मधुमय, क्योंकि मधुमय परमात्मा से 5 भूत उत्पन्न हुए, इनमें राग द्वेष नहीं है। अग्नि गरीब जलाए चाहे अमीर जलाए, बरसात गरीब के घर चाहे अमीर के घर, वायु गरीब का घर हो चाहे अमीर का घर हो, सब जगह वो अपना अपना प्रसाद सहज में समता से देते हैं। इस प्रकार 5 भगवान के जो भूत हैं उनमें राग द्वेष नहीं है, भगवान में राग द्वेष नहीं है। तो तुम राग और द्वेष, छोटा और बड़ा की ग्रंथि खोलकर अमीर का अमीरीपना और अहमपना और गरीब का शुक्रानपना और गरीबी, ये सब बाहर के लबास है, अंदर में सभी एक आत्म चैतन्य का विलास है। लोकान निंदेत तद व्रतम, ये ऐसा है वो ऐसी है, निंदा न करो। उनकी गहराई में आए चैतन्य आनंद स्वरूप ईश्वर का खेल है। ऋतुम न निंदेत तत् व्रतम, गर्मी आ गई, अर नहीं नहीं, इससे भी वर्षा की तैयारी होगी, फल फूल खिलेंगे, स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। वर्षा की निंदा ना करो, कीचड़ हो गया, दलदल हो गया, हाजमा कम हो गया, बरसात हो गई, ये हो गया। वर्षाम न निंदेत तत् व्रतम, शीतम न निंदेत तत्व्रतम, सर्दियों की निंदा न करो, ऐसा व्रत लो। लोकान निंदेत तत्व्रतम, ये ऐसा है, फलानी ऐसी है, फलाने ऐसा है। ऊपर से व्यवहार चलाने को भले बाधित भाव से कह दो, लेकिन अंदर से नफरत को उभरने मत दो। पशुम न निंदेत, ये कुत्ता आप शुकन है, गधा आप शुकन है, फलाना है, टिंगना है, ये है नहीं। कुत्ते के, गधे के और जीव जंतु के अंदर भी तुम्हारे एक अद्वैत पिया की ही रास है, लीला है। कैसी कैसी भगवान की लीला है। कुत्ते के अंदर कैसी भौंकने की सत्ता, गधे में हुंकारने की, हाथी चिंखाड़ते, घोड़े हुंकारते हैं, बच्चे उमा उमा करते, पक्षी की लोल करते। क्या एक चैतन्य कैसे कैसे बाजे बजाता है। वाह प्रभु तेरी लीला, होली होली। इस प्रकार फरियाद की जगह पर ईश्वर के इस माया विलास को, ईश्वर के इस पंच भौतों से 25 50 अनेकों अनेकों लीलाओं को देखकर अपने मन में बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बतायो। बैठे ध्यान लग गया, शांति तो खुशी। ये योगियों का शांत ध्यान है, लेकिन गोपियों का तो व्यवहार में भी गोपी, गो माना इंद्रियां, खुली इंद्रियों से भगवान के आनंद को, भगवान के माधुर्य को, भगवान की सत्ता और चैतन्य को याद करते करते आनंदित हो रहे। शांति में तो समाधि का सुख है, निवृत्ति में तो एकांत का सामर्थ्य और सुख है, लेकिन प्रवृत्ति में भी जहां जहां नजर जाती है वहां परमात्मा की ये पंच भौतिक लीला का आनंद लेते, क्योंकि गहराई में वही सब खेल रहा है। कहीं सासू बना दिखता है तो कहीं बहू, कहीं पोता बनकर उमा उमा कर रहा है तो कहीं गुरु होकर ओम ओम करवा रहे, कहीं चेला होकर हाँ जी कर रहा है तो कहीं मास्टर होकर पढ़ा रहा है तो कहीं विद्यार्थी होकर पढ़ने का खेल कर रहा है। ये कैसी मेरे परमात्मा की आनंदमय लीला है। होली, वाह वाह।
तो इस प्रकार की अपनी ज्ञान दृष्टि से खुली आंख समाधि गोपी, गो माना इंद्रियों के द्वारा जो भगवत आनंद को, भगवत स्मृति को, भगवत माधुर्य को पीने की व्यवस्था जान लेता है, वह गोपी हो जाता है। राजसोली को उत्सव में होली के दिन, कल है होली, होली के दिन चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हुआ। इन दिनों में हरि नाम कीर्तन कराना चाहिए। इन दिनों में लट्ठी खींच कार्यक्रम करना चाहिए, बलवर्धक, नाचना कूदना फांदना हो हल्ला करना, जिससे जमा हुआ ट्यूमर कह दो आज की भाषा में, जमा हुआ कफ की छोटी मोटी गांठें वो भी पिघले, फिर वो ट्यूमर कैंसर भी न बने और ट्यूमर कोई दिमाग का ट्यूमर या कमर का ट्यूमर ना हो। तुम्हारे शरीर में ये जो कुछ अस्तता व्यस्तता है, गर्मी आई कफ पिघलने की, तो नाचना कूदना फांदना और फिर होली जले तो गर्मी का भी थोड़ा फायदा लेना, धानी का फायदा लेना और केसुड़े के फूलों के और रंग और सुगंधित रंगों से एक दूसरे को रंग छांटकर अपने चित्त को आनंदित उल्सित करना चाहिए। ये वैदिक काल, बहुत प्राचीन काल से होली मनाई जाती है। सोम यज्ञ होता था, सोमपान करते थे ऋषि, सोमपान की प्यालियां पीते तो अपने को अजर अमर मानते थे। अभी लगभग वो लताएं, वो वृक्ष अप्राप्त से हो गए, तो अर्जुन वृक्ष जो हृदय को मजबूत करता है, आज अर्जुन वृक्ष और दूसरे वृक्षों को की छालों को विधिवत मंत्र जप तप करके वो महाराज ले आए थे, सबको आंवले के रस में वो दिया ताकि हृदय सबका मजबूत रहे। और जो हृदय के थोड़े बहुत हृदय रोग से थोड़े बहुत जो पीड़ित थे उनको अलग से दिया। तो ये सोम रस का पान करने के लिए वर्ष के 364 दिन के यज्ञ होते दीर्घजीवी होने के लिए, और फिर सोम रस से पीते, बनाते, रस निकालते, आहुतियां देकर और बाकी का फिर एक दूसरे को देते पीते सोम रस। सोमना एक प्रकार का ऐसा वृक्ष और लताएं जिनके रस से हृदय बिल्कुल मजबूत रहता था और रोग प्रतिकारक शक्ति और आयुष और शरीर के कण और सेल्स ये जरा जरा बात में बीमारी के शिकार नहीं बनते थे। और वो याज्ञिक और ऋषि मुनि अपने को अजर और अमर जैसा एहसास करते थे। अब वो वृक्ष लुप्त से हो गए तो अर्जुन वृक्ष काम में आने लगे और दूसरे कुछ वनस्पतियां काम में आने लगी। तो ऋषियों ने ऐसा सुंदर व्यवस्था की कि जिसे तुम्हारे जीवन में आनंद बना रहे, उत्साह बना रहे। वेद में आता है कि मानव तुम्हारी ये जिंदगी संसारी बोझिया उठा उठा कर पिट्ठू की नाई खपाने के लिए नहीं है, अपने सुषुप्त आनंद को, ज्ञान को, समता को और माधुर्य को जगाकर मधुमय ईश्वर की संतान अपने मधुमय स्वभाव को जगाकर मुक्त आत्मा होने के लिए है। पीड़ित जीव आत्मा होने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं। एक भगवान की ऐसी कृपा है कि अभी भी हमारे देश में सुंदर व्यवस्था है होली आदि के द्वारा, दूसरे पर्वों के द्वारा। भगवान की शरण में आना क्या है कि भगवान में शांत बैठना। तुच्छ चीजों की याचना से वासना बढ़ती है और वास्तविकता ढकती है, और भगवान में शांत होने से वासना शांत होती है और वास्तविकता का प्रकाश होता है। भगवान में शांत होना, भगवान की शरण होना ये पराधीनता नहीं है। भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष की शरण रहना ये पराधीनता नहीं है, परम स्वाधीनता है। पराधीनता तो है
कि इंद्रियों की शरण जाना, विषय विकारों की शरण जाना, काम क्रोध लोभ की शरण जाना, मोह ममता अहंकार की शरण जाना, यही पराधीनता है। परमात्मा प्राप्त महापुरुष की शरण आना माना परमात्मा के साथ एकाकार होना है। जीव ब्रह्म में एकाकार होने की व्यवस्था का नाम है भगवत शरण। रोज 5-15 मिनट शांत बैठ जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। सभी ओर से अपने को समेट कर शांत। भगवान नारायण देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठी एकादशी तक अपने आप में रहते तो आप 15 मिनट तो रहो, 15 नहीं तो 5 मिनट तो रहो। दिन में ऐसे 2-4 बार अपने आप में आओ। व्यर्थ का चिंतन मिटने का नाम है भगवत चिंतन। फंसाने वाले चिंतन से बचने के लिए मुक्त चिंतन किया जाता है कि भगवान सुख स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, शांत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। प्रवृत्ति होली तो होली, दुख सुख होले तो होलिए, इनका कोई सत्व नहीं। पीछे को याद करके शोक करते, भविष्य की कल्पना करके भय करते, वर्तमान में सत्य बुद्धि करके आसक्ति करते। वरना हमारे चैतन्य के आगे भूतकाल क्या होता है, भविष्य क्या होता है, वर्तमान अर्थात जो बरत रहा है हमारे आगे से पसार हो रहा है। 6:25 हुए तो 6:24 भूतकाल हो गए और 6:26 भविष्य में है। अब 6:25 का 24 सेकंड, 25 सेकंड भूतकाल हो गए, 26 और 28 सेकंड भी भूतकाल हो गया। देखते देखते काल बरत रहा है, उस काल के काल अकाल चैतन्य के आगे काल बरत रहा है। इसलिए जिसके सामने काल बरत रहा है वो सदैव वर्तमान चैतन्य आत्मा मैं हूँ, ज्ञान स्वरूप। ऐसा कभी नहीं सोचना कि किसी देश में जाएंगे तभी सुखी होंगे, किसी काल में किसी समय में सुखी होंगे, कोई वस्तु व्यक्ति मिलेगी तभी हम सुखी होंगे। ये भ्रमणा है। अभी सुख स्वरूप हमारा आत्मा है। जिस वस्तु को स्नेह से देखते हैं और सुख के भाव से उपयोग करते हैं तो सुख मिलता है, दुख के भाव से सोचते तो दुख बनता है। सुख और दुख हमारे भाव में बनता है। ये भाव जहाँ से आके चले जाते हैं उनको सत्ता देने वाला सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में हूँ। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, इस प्रकार भगवत चिंतन करना चाहिए। तो व्यर्थ का चिंतन मिटाने के लिए भगवत चिंतन, और फिर भगवत चिंतन भी शांत होकर निश्चिंत नारायण का आनंद उभरे तो समझ लो गुरु के साथ फाग गाना शुरू हो गया। गुरु के साथ होली मनाने की कला आ गई। होली हुई तब जानिए पिचकारी गुरु ज्ञान की लगे, और रंग सब जाए उड़ एक पंख के रंग में रंगे। पक्का रंग यह है कि जिसकी कभी मौत नहीं होती, जिसको त्रिलोकी का प्रलय हो जाए फिर भी दुख नहीं छूता, वो मैं अमर आत्मा हूँ। हम हैं अपने आप सब परिस्थितियों के बाप। जीवन की घटनाओं को सत्य मत मानो, स्वप्ने की नाई सब बीत रही है। घटनाओं के अर्थों को अपनाओ कि दुख आया तो आग्रह था ऐसा नहीं होना चाहिए, हुआ इसीलिए दुख हुआ। ऐसा होना चाहिए नहीं हुआ इसलिए दुख हुआ, और दुख हुआ वृत्ति में मैं दुखी हूं ये बेवकूफी की मोहर लगाई तब दुख आया। नहीं तो वृत्ति और बेवकूफी को हम सम्मति दें न दें, वो हम परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसे हम मुक्त आत्मा हैं। मरने के बाद मुक्त होंगे ये भ्रमणा में मत पड़ो, अभी भी हम मुक्त हैं।
किससे बंधे हो? रुपयों से बंधे हो। कितने ही पैसे आए और चले गए, तुम नहीं गए। मित्रों से बंधे हो। जीवन में कितने ही सहेलियां आई, नन्ही नन्ही बच्चियां थी तुम और तुम्हारी सहेलियां आई, तुम्हारे सखा आए, भाइयों के गए। किससे बंधे हो? दुखों से बंधे हो तो कई दुख आए और निगुड़े चले गए। सुखों से बंधे हो, कई सुख आए और चले गए। आप अपने को दीनहीन तुच्छ मत बानो कि मैं बंधन में हूं, मैं दुखी हूं, मेरे को ये मिल जाए, मैं वो मिल जाए। भविष्य में कुछ मिले तब सुखी होऊंगा, भूतकाल में कुछ था तब सुखी था, ये भ्रमणा छोड़ो। मैं अभी जिसको स्नेह करता हूँ और सुख बख्शता हूँ वो सुखद हो जाता है, और दुख का मन कल्पना करता है दुखद हो जाता है। सुख और दुख मन की कल्पना और विकार है। इन दोनों को देखने वाला निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। श्वास अंदर गया सो बाहर आता है तो हम। सुख को और दुख को जानने वाला मैं हूं। सब बीतने वाला फिर भी जो कभी मेरे से बीतता नहीं, सब बिछड़ने वाला होते हुए भी कभी मुझसे जो बिछड़ता नहीं, वो मैं ही हूं। अपने आप को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। ये भगवान है कि नहीं, इसको भी जानने वाला मैं हूं। ये दुख है उसको भी सत्ता मैं देता हूं, ये सुख है उसको भी सत्ता मैं देता हूं, लेकिन अज्ञान में सत्ता देकर भूल जाता हूं। जैसे मेरे ही सत्ता से रात्रि का डाकू बनता है स्वप्ने का, तो मैं फिर डर रहा हूं, और कोई ही रक्षक मिलता है तो उसके आगे सुकड़ता हूं। रक्षक भी मेरा बनाया हुआ, पोषक भी मेरा बनाया हुआ, और स्वप्ने का शोषक भी मेरा बनाया हुआ। मैं अपनी महिमा को भूला, तभी उस खिलवाड़ में उलझ गया था। गुरु की ज्ञान की पिचकारी लगे तो पता चले कि सब मेरे उभारे थे। प्रोफेसर तीर्थराम श्री कृष्ण को बहुत स्नेह करते थे। श्री कृष्ण की मूर्ति को एकटक देखते, प्यारे कन्हैया, गिंगरूले बाल वाले, एक चंद्रमा, गोल चंद्रा, ए मेरे गोलू। जहां मोहब्बत होती, जोर पकड़ती, वहां शरारत का रूप लेती। मेरे गोलू 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 गोलू, प्यारे गोलू। ऐसे करते करते उनकी भावना में कृष्ण के साथ मानसिक रमण। एक बार सपने में गोलू को याद किया, आ गए गोलू। बोले चलो गोलू अपन खेलेंगे, लिक्का छिपी खेल रहे। गोलू ने कहा मैं तो चाहता था, चल खेलते। महाराज तीर्थराम छुप गए और गोलू ने पकड़ा ताला रे, अरे पकड़ लिया, ठीक। अब गोलू तू छुप जा, मैं तेरे को खोजता हूं। गोलू माना कृष्ण। गोलू छुपने में चतुर है, अभी भी छुपे छुपाए हैं, छुपने में कलाकार है। अभी जो बोल रहा हूं ना वो उसी की सत्ता से बोला हूं, लेकिन दिखेगा नहीं। छुपने में बड़ा होशियार है गोलू। भगवान छुपने में होशियार है, मजा आता है उसको छुपने का। और ये खोजें तो वो मजा लेता है। तो ऐसा छुपा कि तीर्थराम खोजते खोजते अके बके हो गए। भूख ने सताया सपने में ही, प्यास ने सताया, अरे गोलू कहाँ है रे, कहे कैसे छुपा, इधर तो दिखता नहीं। ओ मकान का गलियों का चप्पा चप्पा जरा जरा छान मारा, गोलू आखिर गया तो तू कहाँ गया। ऐसा वैसा करते कराते देखे तो क्या कर, तो फिर लगा कि तो पीछे पीछे घूम रहा। यूं घूमे तो ओ दरवाजे के पीछे छुप गया। हाँ, दरवाजे के पीछे छुपा दिखा, पकड़ा, जोर से मारा तमाचा के ऐसा भी होता है, मैं तेरे को खोजूं तू मेरे पीछे पीछे छुपा है। ऐसे कोई लिखा छिपी होती है, ऐसे कोई छुपा जाता है, पीछे ही आना छुपना होता है। पकड़ के मार दी थप्पड़ गोलू को, तो अपना ही गाल था। ओए रे, ये गोलू भी मैंने बनाया, ये मेरा भगवान है और मैं इनका दास हूं, ये भी मैंने बनाया, मुझे मालूम न था। 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया था, आंख खुली तो मेरा ही गरेबा था। हे शालिग्राम दया कर दे, हे मम्मा देवी तू मेहरबानी कर दे, हे शांता देवी तू मेहरबानी कर दे। ये कर
एक पटेल काका बंबई गए पहली बार घूमने को। महसाणा के रहे होंगे पटेल, मोटा धंधा, पटेल खातू। छोकरा बंबई में है, चलो आओ काका आओ आओ, तो बैठ गए ट्रेन में, उतरे। हाँ बोले आप रेलवे स्टेशन से उतरे, लाल बस डबल मारू वाली कहीं देखे, काका कहो मारू बेटवा तो जबरो। तो काका बैठे बस में, भूल गए कहाँ जाना है। तो माई ने टिकट ली, एक ने माई ने पैसा दिया, बोले कालबा देवी। काका देख रहे कि काल अपने नाम की टिकट माई ले रही है। दूसरे ने कहा मम्मा देवी, तीसरे ने कहा फलानी देवी, अम्बा देवी, जो बस स्टैंड के नाम थे। काका समझा कि अपने नाम की टिकट मिलती है, तो उसने बोला एक टिकट शिवलाल काका। अरे बोले कहाँ जाना है? बोले मेरे नाम की टिकट, रुपए भर की टिकट जहां तक चलती हो तो उनको उतार दिया। आप देखे हमारे छोरों का कहाँ है काम धंधा। बोले फलानी फलानी जगह पे 8 माल का मंजिल है, उसमें उनका है। तो वो किसी ने बताया हाँ काका वो ये। काका गए तो देखा कि ओ एक बुढ़िया गई लिफ्ट में, हम दबाया बटन, वो तो पहुंच गई ऊपर, ये तो स्वर्ग में जा रही। थोड़ी देर के बाद वो 10:30 बज गए थे। हाँ स्कूल के पुस्तक हाथ में लेके 17 साल की एक खूबसूरत कन्या उतरी। काका तो हद हो गए कि छोरे की माँ ले आते, भेजती और थोड़ी देर में जवान हो जाती। हाँ तो मुंबई में आવું થઈ જાય છે। હમણાં ડોશી ગઈ थी અને થોડી વારમાં પાછી આવી લિફ્ટ તો પાછી જુવાન છોકરી બની આવી। છોકરાની બાને લાયો હોત તો સારું હતું, કાકા सोचे। उस काका की बात पर हंसी आती क्योंकि मुंबई को नहीं जानते। तो क्या आप इस दुनिया को जानते? क्या नहीं जानते। काल्पनिक जगह, काल्पनिक संसार है। वो अपने ढंग की कल्पना करता है तो आप अपने ढंग की कल्पना करता है। सारा संसार कल्पना का खिलवाड़ है। होली हुई तब जानिए पिचकारी गुरु ज्ञान की लगे, सब रंग जाए उड़कर माया में एक पक्के रंग से हम रंगे। सतगुरु संग होरी खेलिए जाते जरा मरण भ्रम जाए। मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सारा भ्रम है। मैं तो वही का वही हूँ जिससे कृष्ण भी प्रकट होते हैं और कृष्ण का सेवक भी प्रकट होता है। छुपने वाला भी प्रकट होता है, खोजने वाला भी प्रकट होता है। और खोजने वाला थक जाता और छुपने वाला हाथ आ जाता और पकड़ के दे तो देखा कि दोनों मेरा ही खेल था। ये सतगुरु संग होली खेलो कि अपने आत्मा का ही खेल है। काहे को परेशान होना, काहे को दुखी होना, काहे को भयभीत होना, काहे को संग्रह करना और काहे को उदास होना, काहे को भविष्य की कल्पना रखना और काय को भूतकाल के दलदल में गिरना। मम दिल मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना, आत्म नशे में देह भुला कर साक्षी होकर रहना। कोई दिन घी गुड़ मौज उड़ाना तो कोई दिन भूखा रहना, कोई दिन गाड़ी कोई दिन बाड़ी तो कभी पैदल चले जाना। मम दिल मस्त सदा तुम रहना, राम राखे तेम रही है। उद्धव जी अपने आनंद स्वरूप के लिए किसी परिस्थिति की, किसी स्थान की, किसी वस्तु की, व्यक्ति की गुलामी मत करो। अपने आप में हम तृप्त होते। रात को सोते समय हीरे हैं जवाहरात है 10-10 50-50 लाख का 5-5 करोड़ का एक नंग है, 20 कैरेट 22 कैरेट का 5 लाख, वो 5 करोड़ का। ऐसे ऐसे नंग भी मानो किसी ने दिया और आप देख के क्या करोगे? तिजोरी में या तो सिराने रखकर आराम करोगे। तो इन कीमती नंगों से और प्रमोशन के लेटरों से भी आराम ज्यादा कीमती। उस आराम के लिए कुछ नहीं देना पड़ता है। ऐसा राम तुम्हारा आत्मा बैठा है, फिर उसका
उसका अस्तित्व होते हुए ये नहीं है वो नहीं है करके फरियाद मत कर। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। ये खप्पे 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 मत, आप जो है उसको पहचानने में लगो। ध्यान जुगत की करी पिचकारी, ध्यान की युक्ति की पिचकारी करे। सावधान रहो। क्रोध आए और तुम्हें क्रोधी बना दे तो वो तो स्वामी हो गया, तुम गुलाम बन गए। चिंता आए और तुमको घसीट के ले जाए, भय और तुमको डरा कर चला जाए नचा कर, तो तुम कोई तिनके हो या पीपल के पत्ते सूखे हो क्या? जो आया वो थप्पड़ मार के कंजर चले गए तो तुम ऐसे कोई बाजार हो तिनके हो गया? आए आए जाए जाए, ठीक है। एक संत हो गए बड़े गजब के। यार तू धोखा नहीं दे सकता है। 1942 के युद्ध में सैनिकों ने शक में पकड़ लिया था कि कोई जासूस तो नहीं। उस संत ने संकल्प कर रखा था कि अब नहीं बोलेंगे, सभी रूप में तू ही है, जड़ चेतन सब तेरा खिलवाड़, तू और मैं एक ही है। बायोजित नाम था या और कोई ऐसा कोई संत का नाम था। तो पकड़े गए थे। सैनिक सेनापति के पास ले गए कि बोलता नहीं। बोले बोलता नहीं तो डराया धमकाया, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। धमकाने वाले में भी मैं, डराने वाले की कोशिश में भी मैं, अपनी मैं में मस्त रहे। आखिर उस मूर्ख सेनापति ने ऑर्डर दिया कि बोलते नहीं तो ये भाला लगा दो इनके कंठ में। तो ये चमचमाता भाला कंठ के आगे रखा, बोलो नहीं तो भाला देंगे, मार देंगे। संत जानते जो मर जाए वो तो मैं हूं नहीं। और अरे इसका मरना होगा तो ये कब तक छोड़ेंगे, और नहीं मरना होगा तो क्या मारेंगे। चुप। तो उन मूर्खों ने तो भाला कंठकूप में उस पार कर दिया। बोले यार तू भाला होकर आएगा फिर भी मुझे धोखा नहीं दे सकता है, जड़ चेतन सब तेरा खिलवाड़ है। ओम ओम। जरा जरा बात में क्या घबराना, क्या डरना। ये जड़ शरीर और चेतन में ये दो विभाग दिखने भर को है। एक ही लीला, जैसे सपने में एक ही आत्मा से जड़ चेतन दिखता है, भला बुरा दिखता है। जैसे आप गाड़ी में बैठे, सूरत से गाड़ी चली हरिद्वार के तरफ, है नडियाद ना गोटा ले ले, गोटा छे गोटा, वो नडियाद के गोटे, डाकोर के गोटे, डाकोर के गोटे दूध से बनाते और अंदर टाटरी डालते, आगे चल के ट्यूमर बनेगा। सावधान, नहीं खाना ऐसा। दूध में बेसन घोल के गोटा बनाना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खतरनाक। नडियादना गोटा, डाकोરના गोटा खाई ले, मुंबईનો हलवो ले ले। वो सोए हैं सूरत के कमरे के कोने के पलंग के एक हिस्से में, बन गया डाकोर के गोटे और सूरत के हलवा बेचने वाला, लेने वाला, खाने वाला। धम धोकार धम धोकार धम धोकार गाड़ी भागी जा रही है। रतलाम पहुंच गए। रतलामी सेव ले लिया रतलामी।
ठंडा गन्ने का रस पियो बाबू, चाय गरम। और बजी भी सल्लिया दिया, किसी ने खाया, किसी ने चटनी वाला खाया, रतलामी से करे जा रहे हैं। तो पैसेंजर खा रहा है तो और कोई देख रहा है, देखने वाला अलग, खाने वाला अलग, बेचने वाला अलग, फिर भी तुम ही के तुम हो कि दूसरा कोई है, सच बताओ। और फिर गाड़ी चलती है और वो हरी झंडी दिखाता है, वो भी तुम ही हो, और मारता है व्हीसल और गार्ड भी दिखाता है बत्ती, और फिर गाड़ी चलती है। नागदा गन्ने का रस पी ले भाई, गर्मी का दुश्मन। रुपए के 2 गिलास बाबू जी, पिएगा मजा आ जाएगा। तुम अकेले थे और नागदा बना के नहीं बना, सच बताओ खुदा की कसम। और नागदा रेलवे स्टेशन के आसपास की गंदी झुपड़पट्टी भी तुमने बनाई, और बिरला वालों का प्लांट भी तुमने बनाया नागदा। बोलो है कि नहीं है? है ना, हम कहता है ना। ऐसे करते करते दिल्ली तक की क्या यात्रा कर रहा हूं, बीच में तो वो आएगा, कोटा भी आएगा, मथुरा भी आएगा, मथुरा के पेड़े ये वो सब कल्पना कर लो। ऐसे करते करते दिल्ली क्या है, ये दिल्ली है भाई, दिल्ली का तो ऐसे करते करते हरिद्वार पहुंचा दिया तुमको। महाराज मेरठ भी आ गया, मुजफ्फर भी आया, गाजियाबाद भी बीच में आया। आ गया कि नहीं आया? और रुड़की को छोड़ सकते क्या? रुड़की भी पसार हो गई, बना ली तुमने रुड़की। और बहादुराबाद भी आ गया, फिर हरिद्वार आया। बहती गंगा, गंगे मात की जय। गंगा की धारा भी तुम, बहने वाली धारा भी तुम, देखने की धारा भी तुम, और लोग नहा रहे हो, आहा कर रहे हैं, उसका मजा और कल्पना भी तुम। एक ही तुमने क्या क्या खेल बताया। और फिर उतारे कपड़े, गंगे च यमुने च गोदावरी। गई ठंड तो लग रही, घड़ी रुपए पैसे जो कुछ, 3 आचमन लिया, नाक पकड़ा, फिर इधर उधर सोचा कहीं बह तो नहीं जाएंगे। तुम्ही ने गंगा बनाई और तुम ही बहने का डर बना रहे हो। बोलो क्या ख्याल है कि दूसरा कुछ है? और पकड़ी नाक, फिर कपड़ों के तरफ देखा कि घड़ी भी पड़ी है, पैसे भी पड़े हैं, 5,526 रुपए पड़े हैं, और पैसे बनियान में है और भय मन में है। तो पैसे और कपड़े बाहर है, कोई ले न जाए, ये भाव अंदर है। गंगा जी बाहर है और नहाएंगे तो पुण्य होगा, ये भाव अंदर है। तो अंदर और बाहर भी तुमने बनाया कि नहीं बनाया? और फिर नहाए, गंगा की धारा बह रही है, ये होली का सत्संग है ना भैया, पिचकारी गुरु ज्ञान की लगे ना। गुरु का ज्ञान है कि एको देव गुणाकेशु सर्वभूतेषु, एक ही परमात्मा देव अनेक रूपों में कैसे होता है जान लो। अच्छा लगा, स्फूर्ति आ गई। गंगा के जल ने सात्विकता का संचार कर दिया। कपड़े वपड़े पहने, फिर गए दुकान पर, मुमरे लिए, अंगोछे लिए, जनोई लिया, गंगाजली जली ली, इधर उधर घूमे, मंदिरों में आखिर तुम फिर वापस आए। और सूरत में सुना कि आसाराम बापू का होली का सत्संग है, आइश मजा आ गई। कल पूनम है, बापू के यहां जाएंगे। आज 14 तारीख है, आप पहुंच गए,
अपने घर में आप आ गए, गंगा नहा गए। कल जाएंगे बापू के पास, थोड़े ममरे निकाले, थोड़े पेड़े निकाले, जनोई के 2-4 नंग रखे, आप स्नान करने चले गए। कि जाते दर्शन करने मौका मिला तो लाइन में से बापू के पास जाएंगे कि मैं यात्रा करके आऊं ये गंगा जली। बापू जी हरिद्वार में आपके आश्रम में गए थे, ये ऐसे करके बापू से बात करने का मौका मिलेगा। बोलो हो सकता है कि नहीं? ओया ये महाराज स्नान करने गए और आपके बेटे ने उस अंगोछे में ममरे और पेड़े उसका तो कर दिया पाना स्वाहा, खा लिया, जूठा कर लिया और बाथरूम से बाहर। अरे गधेड़ा मूर्ख, ये तो प्रसाद के लिए रखा था, क्या जूठा कर दिया। ढाके आंख खुल गई, ओ मारू दीकरू तो आपने जाता 100 बार तेरा गरेबा मेरे हाथ में आया, मगर आंख खुली तो मेरा ही गरेबा था। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन एक ही परमात्मा सत्ता अलग अलग का खेल दिखा रही है। तो एक ही परमात्मा सत्ता इस ज्ञान की पिचकारी में जितना जितना रमण करेंगे इतना इतना होली आनंद रहेगा, माधुर्य रहेगा, तृप्ति रहेगी, पूर्णता रहेगी। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साई आसाराम, आसुमल से हो गए साई आसाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौलिय कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का देश, गृहस्थ साधु करो उपदेश, ये गुरु भी हमारे नारे, कुछ रखनी सा काम बजाए। नृत्य गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे करते नारायण हरि, कहने जाते कभी मधुर। नारायण नारायण नारायण। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा बस बस, ओम ओम।